वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स के सीरीज में नंबर सीरीज के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आपको बता दें साथियों कि ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप 2025 या फिर 2026 में किसी भी प्रकार का एग्जाम देने वाले हैं तो रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोगों ने पहले के वीडियो में सीख रखा है। देखिए यहाँ पर 2, 2, 4, 12, 48 और क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आएगा। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप पैटर्न निकालने के लिए जाएंगे तो देखिए कैसा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर 2 से 2 है, इसमें पता है 1 का गुणा कराया गया, 1 का गुणा कराया गया तो 2 1 का 2, फिर 2 दूना 4 हो गया, 2 का गुणा करा दिया गया, फिर देखिए 4 3 12, 3 का गुणा है, फिर 12 चौका 48, 4 का गुणा हो गया। अब नेक्स्ट गुणा किसका कराएंगे, 5 का गुणा कराएंगे। तो जैसे 5 का गुणा कराएंगे आप लिखेंगे 48, 48 गुणे 5, 48 पंचे क्या हो जाएगा 240। तो 240 देखिए विकल्प 4 में दिख रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से इस प्रश्न में क्या आंसर बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, दूसरे में क्या दिया, 1, 1, 3, 9 और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे सब नंबर बड़े हैं। बड़े का मतलब 30, 31, 20, 12। तो सीधी सी बात है कि पैटर्न यहाँ पर गुणा का चलेगा। अब गुणा का पैटर्न कैसा चल रहा है, देखिए अगर 1 में 1 का गुणा कराएंगे, ठीक है 1 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा कराया गया, लेकिन आगे फिर 3 का गुणा, तो ये सीरीज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर 9 में 5 का गुणा कराएंगे तो 45 दिया नहीं। देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार है, पहले 1 दिया है, फिर 1 है, 3 है, 9 और क्वेश्चन मार्क। देखिए पैटर्न क्या है, इसमें ना 0 का गुणा कराया गया, 0 का गुणा कराइए 0 ही आएगा, प्लस 1 कर दिया गया तो 1 हो गया। फिर इसके बाद 1 में देखिए यहाँ पे आगे क्या किया गया, 1 का गुणा कराया गया और प्लस 2 किया गया, ठीक। फिर नेक्स्ट 2 का गुणा कराया गया और प्लस 3 किया गया। 2 का गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। पैटर्न आपको पता चल चुका है, जो गुणा है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और जो जोड़ है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 9 में आप गुणा कराएंगे 3 का गुणा कराएंगे और प्लस 4 करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, जो कि विकल्प दूसरे में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दूसरा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया गया, इसका ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या लॉजिक है, फिर ऑप्शन तो ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पर 25 दिया है, 25 के बाद 45 है, 45 से 85, 85 से 165, क्वेश्चन मार्क और 645। क्या पैटर्न चल सकता है इसको समझिए। देखिए 25 है, 25 से 45 हो गया, 45 के बाद 85 है, फिर 165 है और यहाँ पर नंबर नहीं है और ये 645। अगर हम डबल के लिए देखें, देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक। इसमें से 5 कम कर दीजिए, 45 मिल गया। 45 दूना 90 होता है, इसमें से 5 कम करिए 85 मिल जाएगा। 85 दूना 170 होता है, फिर -5 कीजिए 165 मिलेगा। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। 2 का गुणा कराया जा रहा है और 5 घटाया जा रहा है। 165 दिया है, 165 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे। 165 में 2 का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 330, ठीक। अब 165 में जब गुणा कराएंगे तो 330 मिलेगा। अब 330 में से 5 माइनस कर दीजिएगा, 5 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 325, ठीक। 325 मिला, तो 325 यहाँ नहीं दिख रहा है, अभी ऑप्शन 4 में हो सकता होगा। अगर 325 यहाँ पर रखते हैं तो क्या ये सीरीज सही है, इसको चेक करने के लिए देखिए 325 में अगर हम 2 का गुणा कराएंगे, 325 गुणे 2 कितना हो जाएगा 650, इसमें से 5 कम कर लीजिएगा तो 645 मिलेगा, जो कि लास्ट में दिख रहा है। इसका मतलब 325 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी 325 नहीं दिया है भाई, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया। इसका सही उत्तर 325 बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दिया है 4800, 4800, 2400, 800, 200 और क्वेश्चन मार्क। ये तो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए 4800 है, फिर से 4800 है, यहाँ पर क्या किया गया, 1 का भाग किया गया, 1 का भाग किया गया, फिर 2400 हो गया तो यहाँ पर भाग 2 का है, फिर 800 दे दिया मतलब भाग 3 का है, फिर यहाँ पर 200 है मतलब भाग 4 का है। देखिए 1 2 3 4 ऐसा भाग किया जा रहा है, तो नेक्स्ट भाग किसका करेंगे, 5 का। 200 है, 200 में 5 से भाग कर लीजिएगा, आपको 40 देखने के लिए मिलेगा, जो कि विकल्प 4 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 5वें में क्या दिया हुआ है, 1 2 4 8 16 32। तो ये सीरीज तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, फिर इसका दोगुना करेंगे तो 64। एक इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि दोगुना हो रहा है, आप इसको एक प्रकार से और देख सकते हैं। देखिए 2 के पावर 0, ठीक, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6। आपको क्या दिखा था ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, डबल दिखा था या फिर ये पावर दिखा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 100 100 200 200/3 और 800/3 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ पे निकाले। 100 से 100 हो गया, या तो 1 का गुणा होगा या तो 1 का भाग होगा। यहाँ पर 200 हो गया तो ये कन्फर्म हो रहा है कि 2 का गुणा है, ठीक। 200/3 होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 3 का भाग किया जा रहा है, ठीक। फिर 800/3 का मतलब यहाँ पर 4 का गुणा कराया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 1 से भाग किया जाएगा। देखिए 1 का भाग 2 का गुणा, 3 का भाग 4 का गुणा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 का भाग करेंगे। 800/3 और यहाँ पर जब भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो ये 800 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 160/3, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया। इसमें देखिए 3 है, 9 27 81 729 और एक गैप है। यहाँ पर बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा क्या चल रहा है। देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा। फिर 3 का स्क्वायर कर दिया गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। फिर 3 का क्यूब कर दिया गया, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। 3 के पावर 4 जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर 81 मिलेगा। और 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 होता है 243, ठीक। और 3 के पावर 6 अगर लिखेंगे तो 729 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 के पावर 5, यही गैप यहाँ पर दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 343, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया गया। 121 169 225 289 361 और क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही आसानी से आपको पैटर्न दिख गया होगा। 121 ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 21 का स्क्वायर। जैसे आप 21 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर 441 आ जाएगा। 441 का मतलब विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तीसरे को टिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया। देखिए 9 में क्या दिया, 0 2 10 30 68 130 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 0 से 2 हो गया, प्लस 2 है, लेकिन नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ गुणा या स्क्वायर क्यूब ऐसा चल रहा है। देखिए 0 को आप ऐसे देख सकते हैं, 0 को आप देखिएगा 0 का क्यूब और प्लस 0, ठीक, ये 0 ही आएगा। 2 को आप देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, जैसे लिखेंगे तो 1 आएगा। अब 10 को आप क्या देखेंगे, 2 का क्यूब और प्लस 2, 2 का क्यूब 8 और 2 10, ठीक। 30 को आप कैसे देख सकते हैं, 3 का क्यूब और प्लस 3, 3 का क्यूब 27 और 3 30 हो जाएगा। 68 आपको दिखेगा 4 का क्यूब और प्लस 4, 4 का क्यूब 64 और 4 68। 130 में क्या है, 5 का क्यूब है और प्लस 5 किया गया, तो ये 130 हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब और प्लस 6, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222। 222 इस प्रश्न के ऑप्शन 1 में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन 1 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर 0 2 12 36 80 और 150। अब यहाँ पर कुछ अलग लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक चल सकते हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पता है क्या है, जैसे आपने पीछे देखा ना कि क्यूब करके क्या जोड़ा जा रहा था, नंबर जोड़ा जा रहा था। यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर को जोड़ा गया। जैसे 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर 2 आएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 12, ये क्या है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। देखिए ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 36 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। 5 का क्यूब 125 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको जोड़ने पर 150 मिल जाएगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दीजिएगा। 6 6 12
एक हासिल है, 3 2 4 1 5 और यहाँ पर 2, 252 जो कि ऑप्शन तीसरे में दिख रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर कंप्लीट रीजनिंग आप फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, RO, UP PCS, SSC या फिर किसी अन्य एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।